एनकाउंटर होता है पुलिस वालों से छुड़ा के भाग जाते हैं, तो इतने कमजोर पुलिस वालों की भर्ती कैसे होती करना चाहिए भाई? करनी नहीं चाहिए, उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए या उन पुलिस वालों को एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए सरकार द्वारा। जब उसके पास शक्ति ही नहीं है पकड़ने के लिए अपराधी को, छुड़ा के भाग जा रहा अपराधी, तो उसको पुलिस में रहने का अधिकारी नहीं है। हटा दिया जाना चाहिए पुलिस वालों को या एनकाउंटर कर दो, उनको टर्मिनेट कर दो। आप नहीं चाहिए। विकास दुबे भागे, पुलिस के बीच में बैठे हुए भाग जा रहे हैं, तड़ी लगी हुई। अभी वो कौन सा यादव है वो भाग गया, अनुज प्रताप सिंह भागने लगे, अब ये दोनों मुसलमान भागने लगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता चला आ रहा हूँ, वर्तमान में तमाशा बना हुआ है। एनकाउंटर करने के लिए वहाँ की पुलिस बेकाम है, वहाँ का डीआईजी बेकाम है, लैंड ऑर्डर एडीजी को जाना पड़ रहा है दोनों हाथों में। पुलिस की सुरक्षा में जहाँ चारों तरफ से पुलिस लगी है, वहाँ पर दोनों हाथों पिस्तौल लेकर के क्या दिखा रहे हैं? सिंघम बनना चाहते हो एसजी? आप एसटीएफ में रहे हो, आप सिंघम दिखाना चाहते हो? वहाँ किसको आप दौड़ा रहे थे, डर दिखा रहे थे? जनता में डर दिखाना तो दिखाते, पुलिस के बीच में आप बंदूक लेकर के चल रहे हो और दिखा रहे हो। पहली बात, जिस दिन दुर्घटना हो गई, दूसरे दिन दुर्घटना फिर क्यों हुई? वहाँ के प्रशासन क्या कर रहा था? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? उसे नहीं मालूम था क्या इतनी बड़ी घटना हो गई, कल भी हो सकती है, तो उसने चुस्त व्यवस्था क्यों नहीं करी? रही बात भारत में कलर को लेकर झंझाट होता है, मैं बता दूं हिंदू धर्म में कोई ऐसा कलर नहीं है जिसकी एक वो ना हो। लाल कलर के लिए सूर्य और मंगल का होता है, जो हरा कलर मुसलमानों का कहते हैं लोग, हरा कलर बुध का होता है, और बुध जिसका खराब होता है अच्छा तो शुद्ध करने के लिए हरा कलर उपयोग किया जाता है। सफेद चंद्रमा और उसके लिए क्या, शुक्र के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ काले का भी प्रावधान है, नीले का भी प्रावधान है राहु केतु के लिए। तो आप झंडा किसकी बात कर रहे हो? अरे भाजपा के झंडे में हरा कलर है, निकाल के फेंक दो। और बात हो तो भगवा पार्टी के झंडे में कलर है हरा, निकाल के फेंक दो। ऐसे लोग जो कलर के नाम पर धर्म की राजनीति करते हैं, झंडे के नाम पर। आप जाइए, यहाँ होटल भी होगा, दुकानें होंगी, वहाँ लाल पीला हरा नीला झंडा लगा होगा। लेकिन राम गोपाल मिश्रा जो हैं वो भगवा झंडा लहराने गए थे, आपने देखा नहीं था क्या? आखिर उसको किसने इस बात के लिए उत्तेजित किया? उसकी पत्नी कहती है कि शुरू में कहते थे कि मैं गोली खा करके ही मरूंगा और चाहे कोई मुझे मार दे। मैं हिंदू धर्म, कौन हिंदू धर्म को छुड़ा रहा था, सनातन धर्म को छुड़ा रहा था? किस आदमी ने उसको उकसाया वहां तक जाने के लिए? मैं तो कहता हूँ आज एक मीडिया रिपोर्ट दिख रहा था सोशल मीडिया का, जिसमें राम गोपाल के भाई को जो पढ़ा लिखा उसको नहीं ले जाया गया मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, उसकी माँ को ले जाया गया जिसको सुनाई ही नहीं देता। वो कहती मुझे सुनाई नहीं देता बच्चा, हम कहा बताएं। उसकी बीवी को कहा जाता है कि साहब हमसे तो कुछ पूछे नहीं गया, उसके बाप से क्या लिखाया गया, बात क्या हुआ? बात केवल विधायक जी और मुख्यमंत्री जी ने किया। तो विधायक जी की भूमिका का, उनके सीडीआर का कॉल डिटेल का, रिकॉर्डिंग का पर की भी जांच होनी चाहिए। कहीं इन लोगों का बनाया हुआ तो नहीं है इस तरीके का, वो विधायक जी का और वहाँ पर इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली जानी चाहिए और उसको उजागर किया जाना चाहिए। जरूरत थी वहाँ झंडा ऊपर जा करके निकालने की, महिलाओं के बीच में जाने की क्या जरूरत थी उसको? ये भी तो कुछ कम सोचिए। हमको सब याद है, सब कुछ देख रहा हूँ, भले नहीं पेपर पढ़ रहा हूँ, छोटा मोबाइल रखा हूँ, लेकिन ये इतना याद रखिए, ये वही है इतिहास। ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। शीशा और पत्थर दोनों वही हैं, एक को मारो फूट जाएगा और एक को मारो टूट जाएगा। सवाल इतना ही है कि हमारे प्रदेश में जो हो रहा है होना नहीं चाहिए। हम सब भाई भाई, मैं बता दूं आज भी कि आप इतिहास उठा के देख लो, जब भी देश स्वतंत्र हुआ है उनका पहले नाम आएगा, हम लोगों का बाद में आएगा, क्योंकि हम लोगों में भी कुछ लोगों ने गद्दारी कर परिवार के साथ ही, चाहे राणा प्रताप हो चाहे राणा सांगा हो। ये बताइए इनकाउंटर पर क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो कल दो इनकाउंटर हुए हैं, इनके पैर पे गोली मारी गई है, क्या कह रहे हैं इनकाउंटर पर, क्या कहना आपका है? देखिए, मैंने कहा ना, वो इसलिए हुई है कि केवल इस सरकार का टारगेट दो हाँ दो, एक है यादव नीचे कर दीजिए और दूसरा है यम। अब इनके क्या हैं और इनके दिमाग में क्या घुस गया है? अरे बाबा जाइए ना, अरे बाबा, उत्तर प्रदेश में आपके भी विधायक यादव होंगे,
बिल्कुल। आपके भी दल में यादव होंगे, आपके दल में पटेल होंगे, आपके दल में तमाम जाति होगी, लेकिन हाय रे देश, वही ना कैसे कहें। कोई नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहना ये चाहता हूँ कि जितने भी आज नफरत फैलाने वाले जो जुलूस और जो जलसे निकलते हैं, चाहे वो हिंदू के, चाहे मुसलमानों के, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई के हो, जिस चीज़ों से लोगों में नफरत बटे, जिन लोगों में लोग एक दूसरे को कट मरे, ऐसे जुलूसों के ऊपर, ऐसी धार्मिक शोभा यात्राओं पर, ऐसी कावड़ यात्राओं पर पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट को बैन लगाना चाहिए। इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए और अनिश्चितकालीन हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। अगर किसी को अपने धार्मिक जुलूस, धार्मिक झंडे निकालने हैं, उनको एक जगह पर्टिकुलर सेट करना चाहिए कि इतना एकड़ ज़मीन आपको दी जा रही है या गड्ढे खोद दिए गए, आप अपना जुलूस, अपने धार्मिक चीज़ें यहीं पर संपन्न कीजिए और यहीं पे ख़त्म कीजिए। समाज के अंदर, रोड के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर, ठीक है, कस्बों के अंदर कहीं तक परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। जिस चीज़ के दोनों वर्ग में बंटवारा हो, लोग एक दूसरे नफरत की भावनाओं से देखें, लोगों नफरत पैदा हो। आज इन नेताओं की वजह से हमारे आपके बच्चे, आने वाली नस्लें सिर्फ जहर खा रही है और जहरी वातावरण हो रहा है। और ये कुछ चुनिंदा पार्टी अपने फायदे के लिए लोगों को लड़ा रही है, मरा रही है, मरवा दे रही राजनीति लोग, और हम लोग जो है कट मर रहे हैं। एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं, हम कभी भी एक दूसरे को, मज़हब को नहीं मानते, लेकिन एक दूसरे के फेस्टिवल को जरूर सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। मेरे घर लोग मिठाई खाने आते हैं, सेवइयाँ खाने आते हैं, मैं लोग घर जाके गुजिया मिठाई खाता हूँ जा करके। हमको बचपन से ये नहीं सिखाया गया था ये मेरा पड़ोसी दुश्मन होगा, कौन होगा। ये आज जब से ये पार्टी आई है, भाजपा की खासकर नाम ले कह रहा हूँ मैं, और ये RSS आए, विश्व हिंदू परिषद आए हैं, फलाना योनी आई, फलाना ढमकाना आए हैं, आज लोगों में सिम मार काट एक दूसरे लोग शक की निगाहों से देख रहे हैं। क्या हासिल कर लोगे? क्या मिल रहा है इससे? चंद वोट मिल जा रहा है। आज जो जिसके आप इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, वो लड़के अपाहिज हो गए हैं, उनकी टांग योगी जी दे देंगे। जो लड़का जो मर गया, उसको सिखाने पे आज वो मर गया है, उसके घर वालों उसका लड़का वापस कर सकता है कोई? किसकी भेंट चढ़ा? किस नेता का बच्चा वहाँ पे आके कावड़ यात्रा में जाता है? किसका लड़का धार्मिक जुलूस में निकलता है? गरीब लोग का, अनपढ़े लिखे लोगों का। क्यों लेकिन इनको इस्तेमाल करते हो भाई? आप लोग अपने बच्चे निकालो ना। अगर धार्मिक जुलूस निकाले इतना ही शौक है और एक भी दंगा नहीं होगा, निकाले सारे नेता भाजपा के लोग और सब लोग अपने अपने बच्चों को निकाले आगे, देके झंडा दे करके निकाले आगे। क्यों नहीं लाते आगे? लाइए अपने बच्चों को आगे रोड के ऊपर, अपने बच्चे पढ़ाओगे विदेशों में, हमारे बच्चे आगे तो झंडा डंडा ढोएंगे। इसके लिए बने हम लोग यहाँ पे। जी क्या कह रहे बताइए। देखिए, ये बहराइच की जो घटना है, ये निंदनीय घटना है और इसमें भाईचारा जो है फूट रहा है। और दूसरी बात, योगी महाराज का शासन तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बाकी काबू कर पा रहे हैं भाई साहब। योगी महाराज का शासन स्वयं अफसर चला रहे, योगी महाराज नहीं चला रहे। नंबर 1, नंबर 2, हम सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से निवेदन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि इस हिंदुस्तान के संविधान को अपने संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ले और अपनी निगरानी में हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा कराओ। सुन लीजिए मेरी बात को। दूसरी बात रही है, जब देश आज़ाद हुआ था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर जो है आहुति दी थी, देश को आज़ाद कराया था। और आज जो नफरत फैलाई जा रही है, ये नफरत को दूर किया जाए और भाई बहन का और खून पसीने का रिश्ता कायम होना चाहिए और राजनीतिक रोटी ना सेंकी जाए।